आई एम वेरी ऑनेस्ट विथ माई स्टेटमेंट दैट आज हम जिस कंट्री में हैं वहां पे फीमेल्स को कंफर्ट जोन में रखने के लिए बहुत ही सिंपल से वर्ड यूज किए जाते हैं, ये तो नहीं कर पाएगी, एंड यू ऑल एक्सेप्ट इट। एम आई राइट? मैं तो फीमेल हूं, मैं कैसे करूं? मजबूरी। मैं ये बेचारी है, ये कैसे करेगी? इसको तो नहीं आएगा, इसको तो हम घुमा देगा कैसा भी घूम जाएगी। ये क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा चिल्लाएगी, मैं इसका काम नहीं करूंगा, सॉरी बोल दूंगा तो हो गया। क्योंकि अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं ना वो, इसलिए। जो भी हो, वॉट एवर द थिंग, बट क्या ये रियलिटी है आपकी? ये आपकी रियलिटी है क्या? नहीं है। एक्सेप्ट किसने किया ये रियलिटी को? औरत ने एक्सेप्ट किया था, पर वोमेन्स। लेकिन तो वो रीजन सोसाइटी क्या है? नहीं नहीं, सोसाइटी रीजन, एक मिनट, सोसाइटी एक बार रुको, व्हाट इज द रीजन? क्यों एक्सेप्टेंस हो जाता है? बिकॉज ऑफ द सेल्फ फैमिली। रिस्पेक्ट, सेल्फ केयर, सेल्फ अवेयरनेस। सही है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ अवेयरनेस नहीं होने की वजह से एक्सेप्टेंस। इट इज नॉट योर फॉल्ट। हम बोलते हैं सोसाइटी है, ये है, वो है, एवरीथिंग, we everyone lives in the society, and in world only 5% people fight against the society and they come out from the society, and उसके बाद सोसाइटी उनकी तारीफ करती है and they give that, ये उस इंसान से हम सीखना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी पार्ट होता है सोसाइटी के उस कंफर्ट से अपने आप को डिस्कंफर्ट में ला करके बाहर निकलना। And what it is to create our self love, self respect, and self care. Are you ready for the tapping? चलो। हालांकि मैं अपने काम को लेके कंफर्टेबल नहीं हूं, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। हालांकि मुझे बहुत सारी चीजों का सोसाइटी फियर है, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ और अपने आप की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हालांकि मुझे बहुत सारे चीजों का नॉलेज नहीं है और मैं गलत चीजों को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ और अपनी बहुत केयर करता हूँ। लेट्स गो टू मैक्सिमम टाइम सेल्फ केयर का मतलब मैं सिर्फ अपने बारे में सोचना समझ, और मुझे लगता है कि ये तो गलत है। ये तो सेल्फिश पना हो जाएगा कि सिर्फ मैं मेरे बारे में सोचूं, मेरे घर वालों के बारे में ना सोचूं, मेरे दोस्तों के बारे में ना सोचूं, वो दोस्त जो मेरे साथ खड़े रहते हैं मैं उनके बारे में ना सोचूं। मुझे तो बहुत बुरा फील होता है। सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचना होता है। ये चीजें सोच सोच के मेरे दिमाग में आ गया कि नहीं यार, चलो ऐसा सेल्फ केयर ही नहीं करना है जिस सेल्फ केयर से मेरे दोस्तों का, मेरे रिश्तेदारों का, मेरे घर वालों का भला ना हो। और ये चीजें मेरे दिमाग में इस तरह से बैठ गई हैं कि मुझे डर लगता है अब अपने सेल्फ केयर के बारे में, कि अगर मैं मेरा सेल्फ केयर करना चालू कर दूं तो हो सकता है कि मेरे से ऐसी गलती हो जाए कि मेरे दोस्त बुरा मान जाए। ओ माय गॉड, मेरे दोस्त मेरे लाइफ से चले गए तो मेरी कैसी सिचुएशन हो जाएगी? मैं तो अकेला हो जाऊंगा, तो लोनलीनेस में आ जाऊंगा, फिर मेरी बात कौन सुनेगा, मेरे साथ घूमने कौन जाएगा, मेरा काम कौन करेगा? बड़ी पैनिक सी सिचुएशन मुझे लगने लगती है। ऐसा सेल्फ केयर नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? व्हाट इज अ सेल्फ केयर एक्चुअली मीन्स? मुझे आज ये समझने की बहुत जरूरत है कि सेल्फ केयर है क्या। जहां तक मैं जानना चाहता हूं और जहां तक मैं एक्सेप्ट करता हूं, सेल्फ केयर मतलब अपने बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है,
अपनी हेल्थ का ध्यान, अपने खाने पीने का ध्यान, अपने कपड़े पहनने का ध्यान, अपने सोने का ध्यान, अपने काम का ध्यान। अगर मैं सबसे पहले अपने काम को खत्म करूं तो मैं निश्चिंत होकर के दूसरे के काम को संभाल सकता हूं। अगर मैं मेरे कपड़ों को अच्छे से पहनूं तो मैं दूसरों को कपड़े पहनने की अच्छी सलाह दे सकता हूं। अगर मैं मेरे खाने का टाइम, मेरा खाना, मेरी हेल्थ पे ज्यादा विशेष ध्यान दूं और अपने आप को फिट रखूं तो मैं आस आस पड़ोस के सभी लोगों को उस वक्त मदद कर सकता हूं जब उनकी हेल्थ। अगर मैं अपनी हेल्थ, अपनी सेल्फ केयर करके अपने आप को इम्प्रूव करता हूं तो मैं उन सारे लोगों की लाइफ में एक हेल्पिंग पर्सन बन सकता हूं और हेल्पिंग पर्सन बन करके मैं उनकी भी केयर कर सकता हूं। आज ना तो मैं मेरी केयर करने लायक बचा हूं ना उनकी केयर। तो आज से मैं डिसाइड करता हूं कि मैं मेरे लाइफ में मेरी एक एक परसेंट केयर बढ़ाऊं। मैं मेरे खाने का तरीका, मेरे सोने का तरीका, मैं मेरे पढ़ाई करने का तरीका, मैं मेरे दिमाग के स्किल्स को तेज करने का तरीका, मैं मेरे अपग्रेशन का तरीका, सबसे पहले अपने आप को ठीक करने का तरीका समझूं। अगर मुझे नाव चलाने आएगी तभी मैं किसी की लाइफ बचा पाऊं। अगर मुझे खाना बनाना और खाना खाना आएगा तभी मैं किसी को खिला सकूंगा और खाने के फायदे बता सकूंगा। अगर मुझे अच्छे कपड़े पहनने आएंगे तभी मैं किसी दूसरे को कपड़े पहनने का तरीका सिखा पाऊंगा। अगर मुझे अच्छी नॉलेज आएगी तभी मैं किसी को अच्छी नॉलेज दे पाऊंगा। Honestly, from today onwards, I am ready to work on myself, and my care will be my knowledge, my emotions, my physical body and everything. अगर आज मेरे इमोशंस अच्छे रहेंगे तभी मैं किसी और के इमोशंस को हील कर पाऊँ। एंड आई बिलीव दैट कि मैं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे करना ही पड़े। मैं इस लाइफ में आया हूँ तो मैं सेल्फिश नहीं हूँ, और अगर मैं सेल्फिश नहीं हूँ तो मुझे पहले अपने आप को ठीक करना पड़ेगा तभी मैं दूसरे को कर पाऊँ। मैं बिलीव करता हूँ कि मैं सारे काम कर सकता हूँ। मैं ऑनेस्टी से अपने ऊपर काम कर सकता हूँ। मैं ऑनेस्टी से दुनिया को बदलने के लिए अपने आप को बदल सकता हूँ। मैं ऑनेस्टी से अपनी केयर करके अपने आप को एक ऐसा पर्सन बना सकता हूँ कि लोग देख करके अपनी लाइफ में चेंजेस लाए। मैं ऑनेस्टी से अपनी सेल्फ केयर इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं दुनिया की केयर करूँ। आई रियली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई रियली केयर माई सेल्फ, आई रियली प्राउड ऑन माई सेल्फ दैट आई लव माई सेल्फ एंड आई केयर माई सेल्फ। मैं आज से डेली अपनी हैबिट को चेंज करने के लिए खुद को तैयार हूं। मैं मेरे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को एक कमांड देता हूँ कि मैं सबसे पहले अपनी चीजों को ठीक करूंगा, उसके बाद किसी और के लिए टाइम निकालना स्टार्ट करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लव माई सेल्फ एंड देन आई विल टेक अ टाइम फॉर नाउ सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब मुझे ये लगता है कि अगर मैं सभी लोगों के साथ हूं तो मेरी रिस्पेक्ट हो रही है। मैं लोगों से डिमांड करके अपनी रिस्पेक्ट कराऊं तो मेरी रिस्पेक्ट हो रही है। मेरा बड़बोलापन है तो मेरी रिस्पेक्ट हो रही है। लोग मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं तो मेरी रिस्पेक्ट हो रही है। और ये मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी, ये मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मेरा रिस्पेक्ट ऐसे हो। मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट तब होता है जब मैं अपने बारे में अच्छा और पॉजिटिव बोलता हूँ, जब मुझे खुद के स्किल्स पे गर्व होता है, जब मुझे खुद के स्किल्स पे भरोसा होता है कि मैं सारे काम कर सकता हूँ, जब मुझे कॉन्फिडेंस होता है कि मैं किसी भी हालात में, किसी भी सिचुएशन से लड़ करके बाहर निकल सकता हूँ, वो मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट। जब मुझे खुद पे भरोसा होता है कि मैं अपने साथ साथ दुनिया की लाइफ को चेंज कर सकता हूँ, तो मेरा ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। यस आई कैन एंड आई बिलीव दैट। जब मैं अपने शरीर से प्यार करता हूँ तो मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है कि हाँ, भगवान ने मुझे शरीर दिया है, मैं इसके रिस्पेक्ट करके इसको फिट करके रखता हूँ। जब मैं मेरे इमोशंस को बैलेंस रखता हूँ, करेजियस रखता हूँ, तो मेरे इमोशंस को लेकर के रिस्पेक्ट है कि माई इमोशंस आर ओनली फॉर मी एंड आई बिलीव दैट आई कैन कंट्रोल एंड आई कैन चेंज माई इमोशन एज पर माई रिक्वायरमेंट। Yes, this is the actual self-respect for myself. And I don't demand the self-respect. First, if I will respect myself, then people will respect myself. और मैं रिस्पेक्ट में, अपने रिस्पेक्ट में अपने आप को रोज बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा और रोज बेहतर। आई रियली रिस्पेक्ट माई सेल्फ एंड आई डीपली रिस्पेक्ट सेल्फ लव। सेल्फ लव क्या? कोई मुझे प्यार करे, ये मेरे को सेल्फ लव। मेरे साथ मेरे बहुत सारे दोस्त घूम रहे हो, मुझे सेल्फ लव लगता है। मेरा पार्टनर हो, मेरे रिलेटिव्स हो, ये मुझे सेल्फ लव लगता है? बिल्कुल नहीं। सेल्फ लव का मतलब होता है कि मैं अपनी चीजों को प्रेम करूं। मैं जैसा भी हूं अच्छा हूं, और अगर मैं गलत हूं तो मैं खुद को चेंज करने के लिए एक एक दिन स्टेप ले करके खुद को प्यार करना चाहिए।
मेरी गलतियों को मैं एक्सेप्ट करके उस गलतियों पे सुधार करने लगूंगा, तो ही मेरा सेल्फ लव है। आई रियली बिलीव कि मैं कर सकता। And I really love myself because every day I am putting my effort to change my life. Every day मेरे बचे हुए टाइम पे मैं मेरे लाइफ में अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए लगा। मैं रोज अपने आप को एक बड़े मंच तक जाता हुआ देखता हूँ और वहां से खड़ा हुआ होकर के बोलता हुआ देखता हूँ, ये मेरा सेल्फ लव है। मैं रोज अपने आप को एक डिसिप्लिन्ड, एक संस्कारी पुरुष मानता हूँ, ये मेरा सबसे बड़ा सेल्फ लव है। मेरा सबसे बड़ा सेल्फ लव है कि मैं अपने आप की पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरा सबसे बड़ा सेल्फ लव है कि मैं अपनी पूरी केयर करता हूँ, अपने मेंटल बॉडी में कभी किसी के बारे में ना गलत सोचता हूँ ना अपने बारे में गलत सोचता हूँ। ये मुझे कभी भी मौका ना लगे। मैं अपने इमोशंस को हमेशा लोगों के लिए अच्छा रखता हूँ और अपने बारे में भी अपने इमोशंस को अच्छा रखता हूँ। मैं मेरी फिजिकल बॉडी को अच्छा रखने की कोशिश करता हूँ और दूसरे को भी सिखाता हूँ कि फिजिकल बॉडी को अच्छा रखो। यही मेरा सबसे बड़ा सेल्फ लव है। एंड आई बिलीव दैट कि आई कैन डू अ सेल्फ लव टुवर्ड्स मी। आई रियली लव माई सेल्फ। I receive all the pink light for my love, my care, and my respect. Everyone, close your eyes, join your hands, and listen this prayer in a very soft manner. बड़े ध्यान से सुनना एंड फील कर। अपने हाथ अपने हृदय पे रख सकते। यू विल फील इट। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me.
Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Take a deep breath and come out. Take a deep breath and come out. Slowly, slowly come out in your face.